नमस्कार। करियर के लिए कौन-सा विकल्प हमें चूज़ करना चाहिए? यह प्रश्न हर रोज़ कई दफ़े मुझसे पूछा जाता है। आम तौर पर वैदिक ज्योतिष में उसके लिए आपका जन्म नक्षत्र, कुंडली में लग्न और लग्नेश, दशम स्थान, सप्तम स्थान, ये सब देखा जाता है और उसको देखना ही चाहिए। लेकिन जैमिनी ऋषि ने हम इस कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को आसानी से समझ पाए उसके लिए चर कारक, आत्म कारक का सिद्धांत समझाया है। इस सिद्धांत के अनुसार जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री या सबसे ज़्यादा अंश वाला हो, उसको आत्मकारक कहा गया है। अब आत्मकारक या सोल इंडिकेटर प्लैनेट के अनुसार यदि हम कैरियर को चूज करते हैं तो हमारी कैरियर स्मूथ भी रहती है और एफर्टलेस सक्सेस और सिग्निफिकेंस दोनों की प्राप्ति होती है। यह आत्मकारक ग्रह कौन सी राशि में है, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सब भी डेफिनेटली देखना ही चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह आत्मकारक है, यह सभी विद्वानों ने मान के रखा है। अब इसके अंदर राहु केतु को गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। कुछ मॉडर्न एस्ट्रोलजर्स का कहना है कि राहु केतु का गिनना चाहिए। मेरी लिमिटेड रिसर्च मुझे ये कहती है कि क्योंकि जैमिनी ऋषि ने आत्मकारक की गिनती में चर कारक आत्मकारक की गिनती में सिर्फ 7 ग्रहों को चुना है, तो हमें ट्रेडिशनल जो हमारे 7 प्लैनेट्स है, उनको ही इस सिद्धांत में एप्लीकेबल करना चाहिए। और यदि हम इस तरह के आत्मकारक प्लैनेट को समझकर हमारे सोल पर्पस के सिंक में रहकर यदि हम हमारे कैरियर को चूज करते हैं तो हमें सक्सेस और सिग्निफिकेंस की प्राप्ति होती है। ऐसा स्पष्ट सूत्र पराशर मुनि ने दिया हुआ है। आत्मानुकूल मेवात्र भवन्ति फलदायकाः। सो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और उस जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री वाला जो प्लैनेट है, वह प्लैनेट आपका आत्मकारक कहा जाएगा। अब आपका आत्मकारक कौन-सा है, उसके आधार पर आपको कौन-सी कैरियर को चुनना चाहिए, वो यहाँ पर संक्षिप्त में मैं दर्शा रहा हूँ। याद रहे, नाउअडेज़ कैरियर के कई ऑप्शंस दिए जाते हैं। सो यदि इस लिस्ट में आपकी कैरियर नहीं आ रही है, तो आप किसी विद्वान से सलाह लेना, वो आपको गाइड कर देगा। लेकिन आपको मोटा-मोटा इसके बाद समझ में तो आ ही जाएगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य आत्मकारक ग्रह है, तो जहाँ अथॉरिटी मिले, लीडरशिप मिले, जहाँ आप अपने पैतृक व्यवसाय के साथ जुड़े रहे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, वैसे फील्ड्स लाइक गवर्नमेंट्स की हाई पोस्ट, आईएएस या ब्यूरोक्रेट होना, कंपनी के सीईओ होना, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेट, मेडिसिन्स, किसी चीज़ का फाउंडर होना या फिर स्कूल में प्रिंसिपल होना, गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पैतृक व्यवसाय, दैट मीन्स आपका फैमिली बिजनेस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन सब फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। यदि चंद्रमा आपका आत्मकारक है तो इमोशन और नर्चरिंग करने का जहाँ पर आपको मौका मिले, लोगों को केयर करने की जहाँ पर आपको ऑप्शंस मिले, उस तरह की कैरियर ऑप्शंस लाइक काउंसलर होना, साइकोलॉजिस्ट होना, नर्स, केयर गिवर, न्यूट्रिशन में जाना, डाइटिशियन होना, शेफ, हॉस्पिटैलिटी, इंटीरियर डिज़ाइनर, क्रिएटिव राइटर, सोशल वर्कर, एचआर मैनेजर, टीचर, थेरापिस्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, मेडिटेशन कोच, हीलिंग, योगा कोच, लाइफ कोच, फिल्म, फोटोग्राफी या जर्नलिस्ट जैसे फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। यदि मंगल आपका आत्मकारक ग्रह है, तो जहाँ साहस, शौर्य, वीरता, डिटर्मिनेशन वाले ऑप्शंस आपको मिले, वैसी फील्ड लाइक सोल्जर, पुलिस अफसर, फायर फाइटर, सर्जन, एथलीट,
पर्सनल ट्रेनर, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, पायलट, स्पोर्ट्स कोच, सिक्योरिटी, एक्सपर्ट इन स्पोर्ट्स रिलेटेड गुड्स, क्राइसिस मैनेजर, डिटेक्टिव, पॉलिटिकल लीडर, मैकेनिकल लाइन और रोबोटिक इंजीनियरिंग में आपको फायदा होगा। यदि बुध आपका आत्मकारक ग्रह है तो जहां पर वाणी, कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल का यूज किया जाए वैसे फील्ड लाइक जर्नलिस्ट, राइटर, पीआर स्पेशलिस्ट, टीचर, एडिटर, मार्केटिंग, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, प्रोफेसर होना, आईटी स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर, अकाउंटेंट, पॉडकास्ट प्रोड्यूसर, कंसल्टेंट और ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट जैसे फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह आत्मकारक है तो जहां पर विजडम, टीचिंग, विकास और गाइडेंस देने वाले प्रोफेशन हो लाइक प्रोफेसर होना, टीचर होना, स्पिरिचुअल लीडर, काउंसलर, लाइफ कोच, फाइनेंशियल एडवाइजर, जज, एचआर मैनेजर, ऑथर, फिलोसोफर, रिसर्च साइंटिस्ट, डिप्लोमेट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, एजुकेटर, मेंटर, पॉलिटिकल एडवाइजर, साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट या इकोनॉमिस्ट जैसे फील्ड में जाने से आपको फायदा होगा। यदि शुक्र ग्रह आपका आत्मकारक है तो क्रिएटिविटी, लग्जरी, हार्मनी या ब्यूटी रिलेटेड प्रोफेशंस लाइक फैशन डिजाइनर, फोटोग्राफी, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, एक्टर, ग्राफिक डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, ज्वेलरी डिजाइनर, शेफ, इवेंट प्लानर, मॉडल, आर्किटेक्ट, लग्जरी ब्रांड्स, लाइफस्टाइल कोच, टेक्सटाइल डिजाइनर या वेडिंग प्लानर जैसे फील्ड में आपको सफलता मिल सकती है। यदि शनि ग्रह आपका आत्मकारक हो तो जहां पर डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क और स्ट्रक्चर वाले प्रोफेशन हो जैसे कि सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, सप्लाई चेन मैनेजर, अर्बन प्लानर, सेफ्टी ऑफिसर, रिस्क मैनेजमेंट, रियल एस्टेट डेवलपर, टैक्स कंसल्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। मुझे श्रद्धा है कि इतनी समझ प्राप्त करने के बाद यदि आपने अपनी अपनी कैरियर को अपने सोल इंडिकेटर के अनुसार अर्थात अपने आत्मकारक ग्रह के अनुसार चुना तो आपको एफर्टलेस सक्सेस मिलेगी और आप जो कर्म कर रहे हो वहाँ से आपको सिग्निफिकेंस की भी प्राप्ति होगी। वंस अगेन, कैरियर को चूज करना उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत हमें देखने चाहिए। आत्मकारक का सिद्धांत उसमें से एक है। यह देखने से भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुभम भवतु। प्रणाम।